उच्चाधिकारी का सम्मान किया कि मुझे स्वीकार है आपका विवाह, मैं आपको जम्मू कश्मीर दे दूंगा, लेकिन मुझे भी कुछ चाहिए। दहेज में क्या चाहिए? महिला अधिकारी क्या, पूरी लॉबी पाकिस्तान के उच्चाधिकारी हर बात को। पहले तो उन्होंने काम पत्रकार का ही काम किया था उन्होंने। तो जब पाकिस्तान में अटल जी गए तो जो महिला सेना की उच्चाधिकारी थी तो वो अटल जी की बातों को सुनकर और अटल जी से क्या कहने लगी कि अटल जी मैं एक अपना प्रश्न चाहती हूँ, अगर आप कोई जवाब नहीं है। आज वही अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म उत्सव पूरा विश्व उनकी कला छवि जगह कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बात सदैव हमारे बीच में है। अब हमें कोई जगाने वाला और कोई बताने वाला चाहिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, वीर रस में युद्ध की बात आ चुकी है, वीर रस। जब अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के प्रधानमंत्री थे, जब हमारे भारत में पाकिस्तान थे, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? तो उन्होंने क्या कहा? जब पाकिस्तान की सेना पहाड़ों की चोटियों पर जब सर्दी आती है, बरसात होती है, तो पहाड़ों से हमारी सेना या कोई और कर रहा है, तो वहां पहाड़ी चोटियों पर कुछ गाय बकरी चराने वाले घूमते हैं। वो जब गाय बकरियों को चरा रहे थे तो वो पहाड़ों पर ऊपर गए, और जब ऊपर देखा कि हमारे भारत के सैनिक तो यहाँ है नहीं है, ये सैनिक कहाँ के आ गए? उन्होंने देखा कि ये तो पाकिस्तान के सैनिक हैं। वो तत्काल नीचे लौटे अपने पशुओं को लेके, भेड़ बकरियों को लेके, और हमारे सैनिकों को बताया कि सर चोटियों पे दुश्मन के सैनिक बंकर बना के रह रहे हैं। तो सेना को ये बात जब सुनी हमारी सेना ने, तो तत्काल कुछ टोली भेजी कि देख के तो आइए भाई, ये क्या कह रहे हैं, हमारी चोटियों पे कब्जा कर लिया हो। जब सैनिक गए, उन्होंने देखा तो वास्तव में ऐसा ही पाया कि पाकिस्तान के सैनिकों ने हमारी चोटियों पे क्या कर लिया। कोई हमारे एरिया में कोई दुश्मन आ जाए तो हम उसको निकालें या उसे रहने दें, उसके निकालने का विकल्प बनता है। सन 1999 का वह कारगिल युद्ध इतना भयानक, हमारे देश के कितने भाई, पिता, चाचा, कितने लोग जो सैनिक थे वो वास्तव में आज नहीं है, लेकिन हमारे सैनिकों ने वह कारगिल युद्ध फतेह किया, विजय, चोटियों से पाकिस्तान के सैनिकों को भगाया, मारा, और हमने छुपके पीछे से वार करता है। तो इसलिए पाकिस्तान के युद्ध करते हो, अगर तुम में इतनी ही ताकत है तो युद्ध करना है तो हमारे आमने सामने आइए। आज ऐसे अटल बिहारी, अटल और बिहारी के तो आप तुम रहने वाले हैं, हम बांके बिहारी। और अटल जी हमारे मथुरा में भी कई बार आए थे। मथुरा से विशेष लगाव था। मथुरा में हमारे यहाँ होली गेट के अंदर बहुत पुरानी दुकानें थी, फेमस दुकानें थी कचौड़ी जलेबी की। तो जब, क्योंकि मुझे कहीं जाना है, अब मैं हमारे विद्यालय के, आपके विद्यालय के, अभी तो आपके कुछ लोग जो आने हैं उनका पता नहीं कितना समय लगेगा। मुकेश भैया आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बच्चों के लिए ऐसा कार्यक्रम लेके आए आप, और बच्चों को प्रेरित करें और बताएं भारत माता की। हाँ, बच्चों में से कुछ अटल जी के लिए जो बच्चा बोलना चाहता है, छात्र छात्राओं में से। श्री सत्यप्रकाश शर्मा जी पंडित मदन मोहर इंटर कॉलेज के प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल साहब भी हैं। हमें ऐसे ही व्यक्तियों की आवश्यकता है जो कि समाज को जागृत कर रहे हैं एवं समाज को शिक्षा के प्रति भी बढ़ावा दे रहे हैं। मैं इनका विशेष आभारी हूँ। संस्था की तरफ से भी आभारी हूँ, श्री मुकुट बिहारी सेवा संस्थान, जो इस तरह के समाज में आगे बढ़ाने का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। वाजपेयी, आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षक और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम भारत के महान नेता, कवि और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के विषय में यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन और कार्यों से देश को एक नई दिशा दी। एक महान वक्ता और साहित्यकार होने के साथ साथ उन्होंने सर्व शिक्षा जैसे अभियानों से कार्यक्रम को बढ़ावा दिया और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा देकर देश को गौरवान्वित किया और हम सभी को हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा का संदेश दिया। यह अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती मनाई जा रही है। अटल बिहारी का जीवन और शिक्षा। अटल बिहारी जी का जन्म सन 25 दिसंबर सन 1924 ईस्वी को ग्वालियर में हुआ और उनकी प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से हुई। इनके पिता का नाम पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी था, जो ग्वालियर के एक स्कूल के शिक्षक थे और मूल रूप से बटेश्वर आगरा के रहने वाले थे। उनके महान कार्य सर्व शिक्षा अभियान उन्होंने 2000 से 2001 में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य रूप से शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान शुरू किया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, उन्होंने इस नारे के साथ देश के वैज्ञानिकों को योगदान का सहारा दिया। लोकतंत्र के रक्षक, वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी सादगी, विनम्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान से सभी का दिल जीत लिया। अटल बिहारी जी सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक आदर्श व्यक्तित्व थे, जिन्होंने हमेशा राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा। उनकी वाणी में तर्क और शालीनता अच्छे शासन के लिए प्रेरित करता है। आइए हम सब मिलकर अटल बिहारी जी के दिखाए रास्ते पर चलें और देश के लिए कुछ अच्छा करने का संकल्प लें। ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये बंधन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसके कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर हैं। हम जिएंगे तो इस भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत। नाइन्थ क्लास की छात्रा ने कितने बढ़िया। और मुझे एक बात अच्छी लगी, हम हार नहीं मानेंगे। आगे क्या है, क्या बोला था इसने, हार नहीं मानेंगे। ये विचार धारण कर लो, हम हार नहीं मानेंगे। बोर्ड की परीक्षा आ रही है, हार मत मानना। अभी तो अगर हार मान ली तो हार गए। इसलिए छात्रा का विचार और जो भी विचार लेके आई छात्रा बहुत अच्छी लेके आई। अगला कोई बेटा छात्राओं में से सोच बनाइए फटाफट, जल्दी जल्दी, मौका मिल रहा है, फिर जो यहाँ आएंगे तो फिर तुम्हारा चांस ना मिलेगा तुम्हें। जल्दी आ जाओ ऐसे। सत्ता सेवा में बदल जाए, जब विरोध मर्यादा में सिमट जाए, तब जन्म होता है अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता का। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, सभी को सुप्रभात। मेरा नाम मानवी चौधरी है, मैं कक्षा 9वीं की छात्रा। आज मैं आप सभी के समक्ष भारत के उस महान सपूत के अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिन्होंने आजादी को शोर नहीं संवाद बनाया, जिन्होंने सत्ता को अहंकार नहीं उत्तरदायित्व माना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर में हुआ था। वह केवल एक राजनेता नहीं थे, वह कवि हृदय, वह विचार मस्तक, वह राष्ट्रवादी आत्मा का अद्भुत संगम थे। वह प्रधानमंत्री 3 बार बने, लेकिन उनका सबसे बड़ा परिचय पद नहीं, उनकी वाणी की मर्यादा, विचारों की स्पष्टता और राष्ट्र के प्रति अड़िग समर्पण था। जब इन्होंने कहा कि भारत एक मजबूत राष्ट्र है और रहेगा, तो ये केवल भाषण नहीं था, ये भारत दिया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी, शांति और शक्ति का संतुलन। विपक्ष में रहते हुए भी सरकार की आलोचना मर्यादा के साथ करते थे और सत्ता में रहते हुए भी विपक्ष का सम्मान करना जानते थे। मित्रों, अटल जी हमें यह सिखाते हैं कि राजनीति केवल जीत हाथ का खेल नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण की साधना है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जब समय
आज के समय में जब शब्द कटु होते जा रहे हैं, संवाद कम होता जा रहा है, तब अटल जी हमारे जीवन के लिए एक मौन सीख है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि अटल जी को केवल याद नहीं करेंगे, बल्कि उनके विचारों को अपने आचरण में उतारेंगे। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। छात्राएं इतने आगे चल सकते हो, 10th 11th 12th ये तीनों। तो देखिए माता सरस्वती आपके समक्ष, माता सरस्वती ने रिद्धि सिद्धियां, तो देखो छात्रा आ गई है, बीच बीच में चलता रहेगा, तो छात्रा के द्वारा विचार 24 को ग्वालियर के मध्य प्रदेश में हुआ था। इनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक शिक्षक और अच्छे कवि थे। ये एक कुशल राजनेता होने के साथ साथ हिंदी कवि पत्रकार भी थे। इनकी याद में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री बने। एक प्रधानमंत्री के रूप में इनकी छवि एक ईमानदार व जनप्रिय नेता रहे। अटल जी ने आजीवन एक राष्ट्र सेवा के लिए गृहस्थ जीवन का विचार त्याग दिया। अटल जी को भारत के रत्न, पद्म भूषण एवं सम्मानों से सुशोभित किया गया। इन महान हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की मृत्यु 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में इन्होंने अंतिम सांस ली। भारत माता की। वो भी आपके सामने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, ध्यान से सुने बेटा। राधे राधे। टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। आदरणीय प्रधानाचार्य, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हम भारत के महान नेता, कवि और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती मना रहे हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे, कवि थे, राष्ट्रभक्त थे, जिनका जीवन हमें सेवा और समर्पण की प्रेरणा देता है। उनका विचार था राष्ट्र सबसे पहले, और यही संदेश हमें हमेशा याद रखना चाहिए। 25 दिसंबर को हम एक ऐसे नेता को नमन करते हैं जिन्होंने शब्दों सभी को मेरी तरफ से अटल बिहारी जी के जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत राजनीति के उन विरल व्यक्तियों में से एक थे जिनका सम्मान केवल उनके समर्थक ही नहीं बल्कि उनके विरोधी भी करते थे। वे एक कुशल राजनेता, संवेदनशील कवि और सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने भारतीय राजनीति को शालीनता, संवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों की नई पहचान दी। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उनके निर्णयों और नीतियों को देश की सुरक्षा और विकास और प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इनका जन्म 25 दिसंबर सन 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर में हुआ। इनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी एक विद्वान अध्यापक थे, जिनसे इन्हें अनुशासन, संस्कार और अध्ययनशीलता की प्रेरणा मिली। इनकी माता श्रीमती कृष्णा देवी धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। बचपन से ही अटल जी में अध्ययन, मेहनत, लेखन और राष्ट्र प्रेम की विशेष झलक दिखाई देने लगी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्वालियर में पूर्ण हुई। इसके बाद इन्होंने विक्टोरिया कॉलेज से स्नातक और डीएवी कॉलेज कानपुर से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की। छात्र जीवन के दौरान ही ये कविता लिखने लगे। साहित्य के प्रति इनकी रुचि जीवन भर बनी रही, जिनका प्रभाव उनके भाषणों और लेखन में स्पष्ट दिखाई देता है। इनका राजनीतिक जीवन स्वयं सेवक संघ से जुड़ने के साथ प्रारंभ हुआ। इसके बाद ये भारतीय जनसंघ के सक्रिय सदस्य रहे। अपनी ओजस्वी वाणी और विनम्र व्यवहार के कारण वे शीघ्र ही राष्ट्रीय राजनीति में पहचाने जाने लगे। वे कई बार लोकसभा के सदस्य चुने गए तथा संसद में अपने भाषण से सभी को प्रभावित भी किया। ये संसद के सबसे प्रभावशाली वक्ताओं में गिने जाते थे। ये विचारों में दृढ़ परंतु भाषा में सौम्य थे। विरोधियों की आलोचना करते समय भी वे व्यक्तिगत कटाक्ष से बचते थे। इसी कारण इन्हें राजनीति में शालीनता का प्रतीक माना जाता है। ये 3 बार प्रधानमंत्री बने। सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल 1999 से 2004 तक रहा।
इस विधि में इन्होंने देश के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, जिससे देश की सुरक्षा नीति के मजबूती मिली और विश्व मंच पर भारत का आत्मविश्वास बढ़ा। अटल जी के नेतृत्व में आधारभूत संचारों पर विशेष ध्यान दिया गया। इससे व्यापार, परिवहन और कई आर्थिक गतिविधियों में गति हुई। अटल बिहारी वाजपेयी की विदेश नीति दूरदर्शी और संतुलित भी इन्होंने और देशों के साथ शांतिपूर्ण संबंधों पर बल दिया। पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के लिए उन्होंने बस कूटनीति की शुरुआत की और लाहौर यात्रा कर शांति का संदेश भी दिया। उन्होंने कभी भी संवाद का मार्ग नहीं छोड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी केवल राजनेता ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील कवि भी थे। उनको कविताओं में राष्ट्र प्रेम, मानवता और आशा की भावना और जीवन के संघर्ष झलकते थे। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां आज भी युवाओं को प्रेरित करती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व सरल, विनम्र और सिद्धांतवादी था। अटल जी को उनके योगदान के लिए अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। इन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया। ये भारतीय राजनीति के ऐसे दीप स्तंभ थे जिन्होंने विचार, संवाद और विकास के माध्यम से देश को आगे बढ़ाया। इसी के साथ मैं अपने भाषण को समापन की ओर ले जाऊंगी। क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला यह भी सही, वह भी सही। मैं वरदान नहीं मांगूंगा, हो जाए चाहे कुछ, पर मैं कभी हार नहीं मानूंगा। धन्यवाद। के श्री चरणों में नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। अभी जो कार्यक्रम चल रहा था अनौपचारिक रूप से चल रहा था और कार्यक्रम विधिवत प्रारंभ होगा। तो मैं आज के इस कार्यक्रम का आरंभ करने के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा इस कॉलेज के प्रबंधक परम आदरणीय शर्मा जी, मुकुट बिहारी सेवा संस्थान के प्रबंधक मुकेश जी और हमारे इंटर कॉलेज से पधारे हुए प्रबंधक जो अभी पूर्व वक्ता थे, मैं तीनों महान भावों से अनुरोध करूंगा कि वो भारत रत्न परमादरणीय श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी के चित्र पर माल्यार्पण करें और कार्यक्रम का आगाज करें, प्रारंभ करें दीप प्रज्वलन के साथ। शिशु है अज्ञानी माता, किन चरणों का प्यार। और ये हमारे मुकुट बिहारी सेवा संस्थान के सचिव श्री मुकेश जी
स्वागत की श्रृंखला में मैं मुकेश जी को आमंत्रित करें और तालियां निवेदित हैं आप सभी से, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे इस संस्थान के कर्ता धर्ता इसी स्वागत श्रृंखला में इसी स्वागत से कुमारी उषा, उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारे मंच की शोभा बढ़ा रही श्रीमती सोनम सिंह का माला पहना करके श्रृंखला में मैं सोनम सिंह जो इस विद्यालय के स्टाफ हैं उनका भी स्वागत करते हुए इसी स्वागत श्रृंखला में बच्चे बहुत आनंदित हैं, हर्ष है, उल्लास है, प्रफुल्लित हैं सभी लोग। करतल ध्वनि से स्वागत करते हुए शिव सिंह सरकार इसी श्रृंखला में और इस प्रकार विद्यालय परिवार के श्री लोकेंद्र जी का हमारे संस्था प्रमुख मुकेश जी स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, वंदन करते हुए मैं स्वागत की मुकेश जी के अथक प्रयासों से मैं तालियां निवेदित हैं आप सभी लोगों से। करतल ध्वनि से हमारे अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करें। इसी श्रृंखला में क्रमशः इस कार्यक्रम को भव्य रूप दे रहे मुझे स्वागत करें। इस कार्यक्रम को 3 दिन अपने कैमरे में कैद करेंगे, उनका भी कोई बात नहीं, आने दो सर, कोई बात नहीं। ये भारतीय परंपराएं, संस्कार हैं, हम सब लोगों परिवार के लोग हैं जो इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करेंगे और हम सब लोगों का हौसला अफजाई करेंगे। कार्यक्रम संपादित हो रहा है और बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि एक अच्छा कार्यक्रम बच्चों के बीच जो 3 दिन चलेगा, इसमें बच्चे कुछ सीखेंगे, उन्हें सीखने का एक अवसर मिलेगा और दोनों ही प्रबंधक हमारे मुकेश दीक्षित जी का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए और बच्चों के कार्यक्रम का उद्देश्य प्रख्यात इतिहासकार के विचार पर चर्चा एवं उनके द्वारा भारत के लिए जो विचार थे उनको आगे लाकर बढ़ाना एवं इसमें चित्रकला से संबंधित जो हमारे इस विद्यालय में से प्रतिभा करके ये उनके विषय में अच्छी जो कविताएं, रचना हैं, उनके विषय में आप उल्लेख करेंगे, जिसमें जो योग्य छात्र होंगे उनको मूवमेंटो देकर भेंट किया जाएगा और जो सभी के लिए उसमें प्रमाण पत्र भी संस्था की तरफ से दिया जाएगा। जो सामाजिक कार्यक्रम के लिए उसका बहुत ही सदुपयोग होता है। जो सामाजिक कार्यक्रम करते हैं उनके लिए उस प्रमाण पत्र का विशेष सहयोग भी रहता है। इसी क्रम में मैं देवराज जी से आग्रह करूंगा
इस विषय पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए बताने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। अध्यक्ष मुकुट बिहारी सेवा संस्थान मथुरा, जैसा बड़े सारगर्भित शब्दों में सर ने बताया, मैं उपस्थित सभी जो हमारे बच्चे हैं उनको बताना चाहूँगा कि जो 3 दिन का कार्यक्रम है पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जन्म जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और 3 दिन के कार्यक्रम में जो गतिविधियां हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। कल जो कार्यक्रम रहेगा उस कार्यक्रम में आपका एक ड्राइंग कंपटीशन रहेगा। इसके अलावा जो शोधकर्ता हैं कल के कार्यक्रम में वो अपना प्रख्यात इतिहासकार आएंगे, जिसमें बहुत सारी चर्चा परिचर्चा होगी अटल बिहारी जी के जीवन से रिलेटेड, उनके व्यक्तित्व से, प्रारंभिक कार्य और उनके संघर्ष से लेकर के और प्रधानमंत्री के पद तक जाने की जो जीवन यात्रा है उस पर कल चर्चा होगी। इसके अलावा आप लोगों के बीच पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भारत रत्न जो उनकी जीवन यात्रा है, उस जीवन यात्रा से संबंधित क्या क्या उन्होंने किया है, आप निबंध के माध्यम से, कला के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से कल पूरे दिन ये कार्यक्रम एक चलाएंगे। तो आप अपनी प्रतिभा का जो भी प्रदर्शन है वो कल आप करेंगे। इसके अलावा उनके राजनीतिक योगदान पर चर्चा होगी, उनकी लीडरशिप पर चर्चा होगी, एक लोकतांत्रिक मूल्यों में उनका क्या योगदान रहा है, भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों में बहुत बड़ा योगदान उनका रहा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा सांस्कृतिक संध्या का आयोजन होगा। इसके पश्चात भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन यात्रा, खासतौर से जो विदेश मंत्री रहे, उनकी क्या क्या उपलब्धियां रही हैं, उनकी विदेश नीति क्या थी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और मथुरा से किशोरी रमन महाविद्यालय से प्रख्यात इतिहासकार और राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर कल हम सब लोगों के बीच होंगे, उनसे बातचीत होंगी, ग्रुप डिस्कशन होगा। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रहेगा कल भी, और इसके अलावा ड्राइंग कंपटीशन भी रहेगा। ड्राइंग कंपटीशन में आप लोग विभिन्न प्रकार के जो उनके कार्य रहे वो आप ड्राइंग कंपटीशन में अपने स्तर से करेंगे और विशेष बताया जाएगा। इसके अलावा उनकी रचनाएं जो उन्होंने, वो कवि भी थे, प्रधानमंत्री के साथ साथ कवि भी रहे, तो उनकी कविताएं, उनकी कहानियाँ और उनके बहुत सारे स्तंभ, बहुत सारे उनके कोटेशंस, बहुत सारे चीज़ें रही हैं जो हमें अपने जीवन में आत्मसात करने की आवश्यकता है, तो कल हम करेंगे। इसके अलावा परसों हमारा जो है अंतिम दिवस में पुरस्कार वितरण समारोह रहेगा। इसके अलावा हम लोग जो है चर्चा करेंगे भारतीय राजनीति में उनका योगदान, एक प्रधानमंत्री के रूप में उनकी उपलब्धियां, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और एक साहित्यकारों का एक सम्मेलन रखा गया है जो परसों होगा। मैं अब कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हमारे बीच इस विद्यालय परिवार की सदस्या श्रीमती सोनम सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और बच्चों के बीच, हम सबके बीच मार्गदर्शन करें और आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। श्रीमती सोनम सिंह जी आइए। कई गुना आप सब लोग भी हमारे देश के लिए करें और आगे जाके मार्गदर्शक बने। थैंक यू। धन्यवाद। बहन जी ने एक मोटिवेशनल अपना थॉट रखा। मैं इसी क्रम में आमंत्रित करता हूं श्रीमती मिथिलेश जी हम सबके बीच हैं, वो आएं और अपने विचार रखें और उपस्थित सभी इन होनहार युवाओं का मार्गदर्शन। राधे राधे बेटा। आप सबने अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में
हर सूचनाएं सबको उपलब्ध कराई हैं, उनका जन्म बताया, उनकी मृत्यु का दिन भी बताया, लेकिन जो उनकी उपलब्धियां हैं उनके बारे में किसी ने चर्चा नहीं की। और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही उनकी कि हमारे देश को उन्होंने परमाणु संपन्न देश बनाया। पता है ना आपको, जब पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ लेकिन वो असफल रहा 1974 में, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। लेकिन जब 1998 में एक सफल परीक्षण हुआ, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे देश के? बताइए, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो उनका नाम ही अटल है, तो उनके जो भी सिद्धांत हैं वो सभी अटल रहे हैं। तो उनके सिद्धांतों पर सभी बच्चे आगे बढ़ें, चलें, उनकी तरह एक अटल देश का निर्माण करें। थैंक यू। और जैसा कि उन्होंने बताया कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की। आपको पता होगा कि भारत के विदेश मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की और बहुत सारे समन्वय स्थापित किए विदेशों में, बहुत सारे कार्य किए। और आपको बता दें, विपक्ष में भी रहते हुए वो बहुत सारी पार्टियों के चहेते थे। कभी उन्होंने कोई भी बात ऐसी नहीं कही संसद में जो किसी भी विपक्षी पार्टी या सत्ता पक्ष के लोग हों उनकी गरिमा को कोई ठेस पहुंचाए। उनका व्यक्तित्व हमेशा सबके लिए बहुत महान रहा है और उनके व्यक्तित्व को लोग फॉलो करते हैं, आज भी फॉलो करते हैं। एक अच्छे सांसद के रूप में प्रतिष्ठित हुए वो, हमेशा उनका संबोधन सब लोगों के लिए आदर योग्य है। और वाजपेयी जी खास तौर से पार्लियामेंट में एक अच्छे सांसद के रूप में भी जाने गए प्रधानमंत्री के साथ साथ। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम के हमारे अतिथि परम आदरणीय श्री ओम प्रकाश पचौरी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आएं और हम सबके लिए मार्गदर्शन करें और आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। श्री ओम प्रकाश। माँ सरस्वती, आज के सभा के अध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्य, पदाधिकारी महोदय, जो आगंतुक महोदय हैं, करारी जूनियर हाई स्कूल के जो प्रबंधक हैं, मैं सबको सत बार नमन व उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। वह प्यारे बच्चे, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन के रूप में आपने जाना नहीं। पहले तो आप क्रिसमस डे के बारे में ही जानते थे कि ये छुट्टी होती है। कल ये हमारे मुकेश जी ने जो यहाँ आके प्रोग्राम रखा है, तो सब बच्चों को ये भी मालूम हुआ कि ये 25 दिसंबर जो है अटल बिहारी जी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, माना जाता है। और इनके लिए बहुत बहुत मेरा हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, इनके लिए नमन भी कि इन्होंने ऐसा प्रोग्राम ये हमारे बीच, आपके बीच लाए और अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में सब बच्चों को मालूम हुआ, वो उन्होंने सब बताया, जाना और जानेंगे भी 2 दिन में। जो लोग बाग आएंगे उनसे बहुत सारी सीख भी लेंगे, सुनेंगे और सुन भी रहे हैं। बहुत बहुत इनके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जय जय श्री राधे। आए हैं, बाकी के हमारे बच्चे आज कल आए नहीं हैं। ये सामान्य ड्रेस ही कल पहन के आएंगे, स्कूल की ड्रेस नहीं पहन के आएंगे जो आए हैं यहाँ, ठीक है नहीं। और हाँ, और बाकी के लंच आ गया है। आप सुबह के 10 बजे से आए हैं तो अपना प्रसाद लेके खाना खा के आराम से और यहाँ जाएंगे। और ये कल ड्रेस नहीं पहन के आएंगे, अपने घर की ड्रेस ही पहन के आएंगे। श्री राधे राधे। ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, हम इसके लिए भारत सरकार के बहुत ही आभारी हैं। ये कार्यक्रम
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित कराने के लिए निर्देशित किया गया कि आप अपने क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अटल जी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित कराएं। ये कार्यक्रम इस तरह के मथुरा जनपद में कहीं भी होने थे, तो हमें यहाँ जो सुविधाजनक जगह मिली, ये श्री हरगोविंद सरस्वती इंटर कॉलेज के प्रबंधक प्राचार्य, इनका हमें विशेष सहयोग मिला कि आप यहाँ कार्यक्रम करा सकते हैं। आज की छुट्टी होने के कारण कहीं भी छात्र छात्राओं को बुलाना बहुत ही कठिन कार्य था। ये हमारे ऊपर इनका विशेष सहयोग रहा, जो कि आज छुट्टी के दिन भी इन्होंने अपने विद्यालय के छात्र छात्राओं को यहाँ बुलवाया, जिससे कि ये कार्यक्रम संचालित हो सका। भारत सरकार की ये उम्मीद है कि जो अटल जी की नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचे। उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए उनसे सीख के लिए आगे आने वाली पीढ़ी को भी सीखना चाहिए कि अटल जी किस तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम किए। उन्होंने विपक्ष में रहते हुए भी हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको विदेश अच्छे जो निर्णय थे उनके लिए भेजा जाता था कि इसके लिए श्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा जाए, जिससे उनकी विशेष रिक्वेस्ट पर विदेश नीति के विषय में उन्हें विशेष अनुभव था। ये जो कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, यहाँ हमें विशेष सुविधाजनक स्थिति में जो प्राचार्य हैं हरगोविंद सरस्वती के, इनके माध्यम से हमें यहाँ सुविधा मिली, उनके लिए बहुत बहुत हम आभारी हैं। भविष्य में भी आगे हमारी उम्मीद ये रहेगी कि ऐसे ही कार्यक्रम सार्थकता के साथ यहाँ अन्य भी कराएंगे। और ये कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम है। आप कल सभी सामान्य ड्रेस में आएंगे एवं भोजन भी अब भी ग्रहण करके आप सभी जाओगे। कल भी और परसों तीनों दिन के लिए आपकी भोजन व्यवस्था यहाँ रहेगी। इसी के साथ में श्री हमारे गुरु श्री देवराज सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा, वो भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी पे कुछ अपनी विचार रखें और कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाएं, जिससे कि ये बच्चे काफ़ी समय से रुके हुए हैं, इनको भी विलम्ब हो रहा है और ये भोजन प्रसादी पा करके अपने गंतव्य की तरफ बढ़ेंगे। मैं आग्रह करूंगा श्री देवराज सिंह जी से, वो भी अपने विचार व्यक्त कर कार्यक्रम को संपन्न की तरफ ले चले। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। बहुत ही सारगर्भित पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके बारे में क्या कहें, शब्द कम पड़ते हैं, ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी। भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में, भारत की विदेश नीति को सक्षम बनाने में और विकास की बहुत सारी चीज़ें स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसा कि यहाँ लिखा भी गया है, सुशासन, विकसित भारत, सबका साथ सबका विकास, ये सब जो आप देख रहे हैं ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की सब देन है। मैं उनके बारे में ज़्यादा न बोलते हुए, हालांकि महामानव पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जब बोलने की बारी आती है तो शब्द कम पड़ते हैं। आप लोग बहुत समय से यहाँ उपस्थित हैं और मैं कार्यक्रम को, आज का जो दिन है हुए, अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है।
जिन्हें आए घृणय प्रलय की घोर घटाए, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, हास्य रुदन में तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर खड़ा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ,